नमस्कार साथियों। नतीजों से पहले बनी इंडिया की सरकार रिपब्लिक भारत के सर्वे में मचाई सनसनी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो रिपब्लिक भारत है उसका जो ओपिनियन पोल किया गया था उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं और क्या उसका माहौल है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्तमान समय में देश में दो जो गठबंधन है वो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए, क्योंकि इन दोनों ही गठबंधनों के बीच में इस बार का जो चुनाव है वो होने जा रहा है और कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जहां पर 26 दलों के साथ यह गठबंधन कार्यरत है, वहीं पर दूसरा जो गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन जो लगभग 35 से 36 जो दल हैं उसमें शामिल है एनडीए के गठबंधन में। तो दोनों ही दल और दोनों ही जो गठबंधन है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में, वहीं पर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं, जो सपोर्टेड दल हैं वो इसके पक्ष में है। तो आज हम बात करेंगे दोनों दलों को लेकर, जहां पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आज 543 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 7 चरणों में यह चुनाव का जो मतदान का जो कार्यक्रम था उसे निर्धारित किया गया था और आज है 1 जून को आज 7वें चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। और वहीं पर एक तरफ जहां पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके जो गठबंधन के दल हैं उनके द्वारा धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी और विभिन्न जो दल हैं उन्होंने अपना तूफानी प्रचार किया है। और जो चुनाव प्रचार है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और मतदान भी अब संपन्न हो चुका है। और जो अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी उसको लेकर जो है फैसला अब ईवीएम पर निर्भर हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सर्वे को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ, वो है रिपब्लिक भारत। जैसे आप लोग जानते हैं, रिपब्लिक भारत का जो चैनल है उसके बारे में आप लोगों को पता ही है। रिपब्लिक भारत के जो कार्यक्रम है उनके बारे में भी आप लोगों को पता है। तो रिपब्लिक भारत के द्वारा एक जो सर्वे किया गया था उस सर्वे को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ रिपब्लिक भारत के जो सर्वे हुआ था, ऑनलाइन जो सर्वे हुआ था उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद अब जो ओपिनियन पोल किया जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आज रिपब्लिक भारत को लेकर जिस तरह से खबरें लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं और रिपब्लिक भारत ने जिस तरह से आप लोगों को पता ओपिनियन पोल करता रहा है, और ओपिनियन पोल में जैसा कि आप लोगों को पता है अर्नब गोस्वामी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर यह अपना कार्यक्रम करते हैं और इन्हें आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं। अर्नब गोस्वामी को, इनके कार्यक्रमों के भी बारे में आप लोग जानते हैं और कार्यक्रमों के साथ ही साथ ये जिस तरह की जो कार्यक्रम करते हैं उनको लेकर भी आप लोगों को पता भी है। तो इनका जो चैनल है रिपब्लिक भारत, जिस पर यह कार्यक्रम करते हैं, तो रिपब्लिक भारत को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत के द्वारा जो ओपिनियन पोल किया गया था ऑनलाइन उसको लेकर क्या माहौल है, उसके साथ ही साथ इन्होंने जो ओपिनियन पोल किया है उसको लेकर क्या माहौल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रिपब्लिक भारत की तरफ से एक सर्वे किया गया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग देख रिपब्लिक भारत का ही है जो ट्विटर पेज है, वहाँ पे लिखा है 4 जून को किसकी बनेगी सरकार। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं 34% लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट किया है, वहीं पर इंडिया गठबंधन को 65.2% वोट किया गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक जो गलती की है वो ये की है कि इंडी गठबंधन का क्या मतलब, जबकि उसका ना पूरा नाम इंडिया गठबंधन है। हालांकि आप लोग यहाँ से भी देख रहे हैं किस तरह की जो भेदभाव करके जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं लगातार, वो भी कहीं ना कहीं जनता इन सबको समझ रही है। इंडिया गठबंधन, जहाँ पर आप लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार देश के प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कह रहे हैं। वहीं पर रिपब्लिक भारत के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें भी इंडिया गठबंधन पूरा ना लिख के इंडी गठबंधन लिखा गया, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से अब हम बात करेंगे, जो ऑनलाइन सर्वे हुआ था उसमें 1 लाख लोगों ने कम से कम हिस्सेदारी ली थी। अब हम बात करेंगे जो आज के आप लोग देखें एग्जिट पोल में एनडीए को 350 के पार का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। अब बात यह है कि ये 350 का आंकड़ा कहाँ से आया है। इनके खुद का जो इन्होंने सर्वे किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो इनकी ऑडियंस है उसके द्वारा जहाँ पर लगातार 65% जनता ने स्वीकार किया है कि माना है वोट किया है कि हम 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए वोट किया। वहीं पर 35% लोगों ने एनडीए गठबंधन के लिए वोट किया। लेकिन रिपब्लिक भारत के जो
एंकर हैं, जिस तरह से आज ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, उन ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को 350 के पार का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। हो सकता है जब तक चुनाव तो संपन्न हो चुका, जब चुनाव का परिणाम है तो हो सकता है ये 400 पार का भी आंकड़ा दिखाने लगे। आप लोगों की क्या राय है उसको लेकर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हो। जिस तरह से रिपब्लिक भारत के द्वारा जो ओपिनियन पोल दिखाया गया है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। और आप लोगों की क्या राय है कि देश में 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, उसको लेकर आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।